नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो भगवान श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित है। आज हम आपके लिए जन्माष्टमी पर्व की कहानी लेकर आए हैं और कहानी के लास्ट में हम जानेंगे कि इस साल 2024 में जन्माष्टमी कब है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी को गोकुल जन्माष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। यह एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 8वें और 24 अवतारों में से 22वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म का कृष्ण जन्माष्टमी एक महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है जो कि भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। हर साल जन्माष्टमी का त्यौहार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के भक्त इस दिन को बेहद ही धूमधाम से मनाते हैं और इसी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागृह में हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण के भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और रात को श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। भगवान को हल्दी, दही, घी, तेल, गंगा जल आदि से स्नान कराकर चंदन लगाते हैं। उन्हें आनंद के साथ पालने में झुलाया जाता है। इसके बाद मंदिरों में भव्य सजावट की जाती है और भजन कीर्तन किए जाते हैं। श्रीमद् भागवत का पाठ भी इसी दिन किया जाता है। श्री कृष्ण के मंत्र का जाप इस प्रकार किया जाता है: ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णाः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, गोकुलनाथाय नमः। और अर्धरात्रि में कृष्ण के जन्म के बाद भगवान का प्रसाद लिया जाता है और प्रसाद के रूप में फलाहार तथा धनिया की पंजीरी और पंचामृत का प्रयोग किया जाता है। दूसरे दिन इसी उपलक्ष्य में नंद महोत्सव मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य के 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों से तपने लगी तब गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ जब पृथ्वी के दुख भरी कथा को सुनी तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, यह तो अत्यंत चिंता का विषय है, हमें भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए। तब सभी देवतागण ब्रह्मा जी और पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर जा पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु अनंत शैया पर सो रहे थे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की। सभी देवगणों के प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो गई और भगवान विष्णु ने सभी से आने का कारण पूछा। तब पृथ्वी बोली, हे प्रभु, मेरे ऊपर बड़े पाप और अत्याचार हो रहे हैं, इसका निवारण कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सभी ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। सभी देवता ब्रज में आकर यादव कुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। कुछ दिन के बाद वासुदेव नवविवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिसे तू अपनी बहन समझकर साथ लिए जा रहा है और उसी के घर उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह आकाशवाणी सुनते ही कंस ने तलवार निकाली और वह देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे कंस, यह औरत बेकसूर है, इसे मारना ठीक नहीं है। पैदा होते ही मैं अपनी सभी संतानें आपको दे दूंगा, तब आपको कौन मारेगा। कंस वासुदेव की बात मान गया तथा उन्हें कारागृह में ले जाकर बंधक बना दिया। वचन के अनुसार वासुदेव ने अपने सभी पुत्रों को पैदा होते ही कंस को दे दिया तथा पापी कंस ने उन्हें मारता चला गया। देवकी के 7 पुत्रों को मारने के बाद जब कंस ने देवकी के 8वें गर्भ की बात सुनी तो उसने कारागृह में कड़ा पहरा लगा दिया। तब भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात के समय भगवान विष्णु ने बालक के रूप में प्रकट होकर
अपने आप गोकुल नंद के घर पहुंचाने तथा वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। तब वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर गोकुल चलने के लिए तैयार हुए। दरवाजे अपने आप खुल गए, सारे पहरेदार सो गए। यमुना पार कर वासुदेव गोकुल पहुंच गए तो सोई हुई यशोदा को देखकर उन्होंने बालक श्री कृष्ण को उनके पास सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर कारागृह में पहुंचे। तब कारागृह के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सिपाहियों ने इसकी सूचना कंस को दी। खबर पाते ही कंस ने उस कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन हाथ से छूटकर आकाश में वह कन्या उड़ गई तथा साक्षात देवी के रूप में प्रकट हुई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला गोकुल में बहुत पहले पैदा हो चुका है। दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का धरती पर अवतरण हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े होकर बकासुर, पूतना तथा कंस जैसे राक्षसों का वध किया और अपने भक्तों की रक्षा की। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल 2024 में जन्माष्टमी 26 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। कृष्ण का पसंदीदा भोजन क्या है? भगवान कृष्ण को खीर खाना बहुत पसंद है, जो दूध, चावल, चीनी और स्वादिष्ट मेवों से बनती है। इस साल जन्माष्टमी पर कई शुभ योग के साथ जयंती योग भी रहेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को प्यारा सा लाइक देकर कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, ताकि भगवान श्री कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूरा करें और आपका घर परिवार सुख समृद्धि से भरा रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।